हेलो एवरीवन, मैं वरुण सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने एक सेक्शन देखा था जहां पर हमने डिस्कस किया था कि इकॉनमी क्या होती है। वहां पर हमने दो टाइप्स की इकॉनमी, माइक्रो और मैक्रो इकॉनमी भी डिस्कस करी। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। आज हम उसका सेकेंड सेक्शन देख के आ रहे हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम इस पूरे सेक्शन में पूरी इकॉनमी, यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों के लिए जितने इकॉनमी के कंसेप्ट हैं, हम वो सारे कंसेप्ट यहाँ डिस्कस करेंगे। आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस टॉपिक को फिर से डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं हमारी टाइप्स ऑफ इकॉनमी। टाइप्स ऑफ इकॉनमी ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी। तो आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो हमारा क्या है कि टाइप्स ऑफ इकॉनमी क्या होती हैं। ठीक है, हमें टाइप्स ऑफ इकॉनमी डिस्कस करनी है। अगर हम आइडियोलॉजिकली बात करें तो आइडियोलॉजिकली इकॉनमी को हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी इकॉनमी जब वर्क कर रही है तो उसकी मेजर आइडियोलॉजी क्या है, वो किस आइडियोलॉजी पे फंक्शन कर रही है, इस बेसिस पर हम इकॉनमी को चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमारी जो पहली इकॉनमी है हम उसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकॉनमी। ठीक है, पहली हमारी क्या कहलाएगी? कैपिटलिस्ट इकॉनमी कहलाएगी। जो हमारी दूसरी इकॉनमी है वो हमारी क्या कहलाएगी? सोशलिस्ट कहलाएगी। ठीक है, वो हमारी सोशलिस्ट कहलाएगी। तीसरा इकॉनमी का पार्ट जो हमारा बनेगा वो मिक्स्ड इकॉनमी बनेगी। और जो लास्ट सेक्शन हमारा है वो हमारा बनेगा कम्युनिस्ट इकॉनमी। ठीक है, ये डिवीजन जो है वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पर है। तो पहला हमारा कैपिटलिस्ट हुआ, दूसरा हमारा सोशलिज्म हुआ, तीसरा हमारा मिक्स्ड हुआ और फोर्थ हमारा कम्युनिस्ट हुआ। अगर एक ब्रॉडर डिवीजन समझें, एक ब्रॉडर बेसिस पर समझें, तो कैपिटलिज्म का मेजर मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मेजरली मोटिव क्या देखने को मिलेगा आपको? प्रॉफिट मेकिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेजर प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस होगा जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करेंगे। दूसरी तरफ यही चीज़ अगर हम सोशलिज्म में आ जाएं तो सोशलिज्म में एक गवर्नमेंट होगी जो पुअर स्ट्रेटा के लिए वर्क कर रही होगी। तो वहाँ मोटिव जो होगा वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा, वहाँ पर जो मोटिव होगा वो वेलफेयर होगा। तीसरा हमारा मिक्स्ड इकॉनमी बनती है। मिक्स्ड इकॉनमी मेजरली जहाँ पर कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों का एक मिक्सचर देखने को मिलता है, वो हमारी मिक्स्ड इकॉनमी है। तो पहले हम शुरू करते हैं कैपिटलिज्म। थोड़ा मोटा मोटा समझा, अब इसको कैपिटलिज्म शुरू करते हैं। कैपिटलिज्म में बेसिक मोटिव क्या है? प्रॉफिट मेकिंग है। क्योंकि यहाँ पर बेसिक मोटिव प्रॉफिट मेकिंग है तो यहाँ पर जो सेक्टर मेजरली प्रिवेल करेगा वो हमारा कौन सा होगा? प्राइवेट सेक्टर होगा। तो कैपिटलिज्म में मेजरली प्राइवेट सेक्टर का प्रीडोमिनेंस देखने को मिलता है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज में कौन प्रिवेल करेगा, प्रीडोमिनेंस होगा, वहाँ पर आपका प्राइवेट सेक्टर होगा। यही चीज़ अगर हम सोशलिज्म में आ जाएं तो सोशलिज्म में प्रीडोमिनेंस प्राइवेट सेक्टर का नहीं होगा, यहाँ पर प्रीडोमिनेंस होगा पब्लिक सेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीडोमिनेंस किसका होगा? पब्लिक सेक्टर का होगा। इसका मतलब जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं, जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं, वहाँ पर मेजरली कौन होगा? गवर्नमेंट होगी, पब्लिक सेक्टर होगा, ना कि प्राइवेट सेक्टर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम दूसरे डिस्कशन पे आएँ तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर तो है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर होने पर मार्केट गवर्न किससे होगा? मार्केट में प्राइजेस कौन डिफाइन करेगा? तो यहाँ पर जो प्राइजेस हैं या जो मार्केट है वो मार्केट खुद डिफाइन करेगा कि मार्केट में किस चीज़ का प्रोडक्शन होना है और किस चीज़ की प्राइजेस कितनी होनी है। कैसे होगा? ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर होगा। जिस चीज़ की डिमांड बढ़ रही होगी उस चीज़ की सप्लाई बढ़ेगी, मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जिस चीज़ की डिमांड कम हो रही होगी उसकी सप्लाई कम होगी, मतलब प्रोडक्शन कम होगा। अब अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कंपैरेटिवली कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कंपैरेटिवली कम है, तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इसका रिवर्स होने पर, मतलब अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। ठीक है, मतलब मार्केट डिफाइन कर रहा है कि किस चीज़ की प्राइसेस क्या होंगी, किस चीज़ का प्रोडक्शन कैसे होगा। ये मेजरली कौन डिफाइन कर रहा है? मार्केट डिफाइन कर रहा है। हम ऐसी कंडीशन को लेजिस फेयर कहते हैं। लेजिस फेयर का मतलब होता है लेट द मार्केट डिसाइड।
ठीक है, लेजिस्फेयर का मतलब क्या हुआ, लेट द मार्केट डिसाइड। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेजरली मार्केट डिसाइड करता है प्राइस, मार्केट डिसाइड करता है प्रोडक्शन, मार्केट डिसाइड करता है सर्कुलेशन। ठीक है, ये मार्केट डिसाइड करता है। यही चीज अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में आ जाएं तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में यही कंसर्न कैसा होगा, यही कंसर्न गवर्नमेंट रेगुलेटेड होगा। मतलब प्राइजेस जो हैं वो गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, ना कि मार्केट। और गवर्नमेंट क्यों रेगुलेट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को वेलफेयर का काम भी करना है। तो गवर्नमेंट को मेजरली इस चीज़ पर फोकस करना है कि हर कोई उस रिसोर्स को एक्सेस कर सके, हर किसी के पास वो चीज़ एक्सेसिबल हो। तो यहाँ पर मार्केट डिफाइन नहीं करता कि किस चीज़ की प्राइस कितनी होगी, यहाँ पर डिसाइड कौन करता है, यहाँ पर डिसाइड करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तीसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं कि रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, अगर हम रिसोर्स एलोकेशन की बात करें तो रिसोर्स एलोकेशन मतलब रिसोर्स की एक्सेसिबिलिटी कौन डिफाइन करेगा। तो क्योंकि हमने पढ़ा यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और मार्केट है, लेजिस्फेयर है, क्योंकि मार्केट है और मार्केट ही डिसाइड कर रहा है, तो यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन जो होगा वो मार्केट मैकेनिज्म पर होगा, न कि गवर्नमेंट रेगुलेशन पर। तो जो इंडिविजुअल जिन रिसोर्सेज को जितना इफ़िशिएंटली यूज़ कर पा रहा है उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते जाएंगे, जिनके पास एफिशिएंसी कम है उनके रिसोर्सेज कम होते जाएंगे। मतलब यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन जो होगा वो एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। अगर कोई पब्लिक सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंट है तो उसके पास रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे, और अगर उनके पास एफिशिएंसी कम है तो वो मार्केट से शट डाउन हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। ठीक है ना, यही चीज़ अगर हम सोशलिज्म में आ जाएं तो हमने सुना पढ़ा था कि सोशलिज्म का मतलब होता है गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट डिफाइन करेगी कि रिसोर्स का एलोकेशन कैसे होगा। क्योंकि गवर्नमेंट डिफाइन करेगी तो गवर्नमेंट कैसे डिफाइन करेगी, तो गवर्नमेंट एक प्लानिंग बनाएगी और उस प्लानिंग के बेसिस पर गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेज का एलोकेशन करेगी। मतलब अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर एक इकोनॉमिक प्लानिंग होगी, जो इकोनॉमिक प्लानिंग मेजरली क्या काम करेगी, रिसोर्सेज को एलोकेट करेगी। जैसे कि हम एक काइंड ऑफ सोशलिज्म इंडिया में देखें तो हमारे पास 5 ईयर प्लान्स हैं। ये 5 ईयर प्लान्स क्या काम कर रहे हैं, ये 5 ईयर प्लान्स रिसोर्स का एलोकेशन कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है ना, और ये एक इकोनॉमिक प्लानिंग है। तो सोशलिज्म में गवर्नमेंट रेगुलेशन के थ्रू, इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू हम मेजरली क्या करते हैं, रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं। अब बात आई कैपिटलिज्म के, भाई एडवांटेज क्या है। ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया कि कैपिटलिज्म क्या होता है। अब इसके एडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स वही यूज़ कर रहा है जिसके पास उस रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की कैपेसिटी है। मतलब जो उसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकता है, सिर्फ उसी के पास वो रिसोर्सेज होंगे। जो इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहा है उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं होंगे। ठीक है, मतलब हम रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो एडवांटेज ये होगा कि यहाँ पर जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो फिर एडवांटेज मेजरली क्या हुआ कि एफिशिएंसी जो हो गई वो इंक्रीज हो गई। ठीक है ना, यही चीज़ अगर हम कैपिटलिज्म में डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर हम इसी का एक डिसएडवांटेज डिस्कस करें तो मेजरली अगर इसका डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनके रिसोर्स को कैप्चर करने का या उनके पास ज़्यादा इफ़िशिएंट रिसोर्सेज यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी कि वो ज़्यादा अच्छे से रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं। तो वो रिसोर्सेज को कंट्रोल भी करेंगे, और जब वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करेंगे तो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, ठीक है, वो उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे या कभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि वो रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे या यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो सोशल जस्टिस क्या होगा? सोशल जस्टिस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। भाई जिसके पास रिसोर्सेज हैं वो तो उसको यूज़ करा जा रहा है और अपने रिसोर्सेज बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जिसके पास रिसोर्सेज हैं ही नहीं वो क्या कर रहा है? वो तो रिसोर्सेज को एक्सेस कर नहीं पा रहा है, ठीक है। और क्योंकि वो रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो सोशल जस्टिस जो है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आएगा। यही चीज़ अगर हम सोशलिज्म में आके देखते हैं तो सोशलिज्म में जो एडवांटेज है, ठीक है, वो एडवांटेज मेजरली क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट सबको रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी दे रही है। हर किसी के पास चॉइस है कि वो ग्रो कर जाए। गवर्नमेंट सबको सपोर्ट कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट सबको सपोर्ट कर रही है तो यहाँ पर सबके पास इक्वल चांस है। क्योंकि सबके पास इक्वल चांस है तो यहाँ पर जो सोशल जस्टिस है, ठीक है, वो सोशल जस्टिस क्या हो जाएगा? ज़्यादा, ठीक है। सोशल जस्टिस ज़्यादा होगा, हर किसी के पास एक्सेसिबल रिसोर्सेज होंगे या हम कहें इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, तो यहाँ सोशल जस्टिस क्या होगा? ज़्यादा। बट द इश्यू इज़ कि यहाँ का जो डिसएडवांटेज है, ठीक है, यहाँ का जो डिसएडवांटेज है वो मेजर डिसएडवांटेज ये है कि हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर हर किसी को इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हर किसी के पास एक एक्सेसिबिलिटी हो, हर कोई अपनी ग्रोथ पर काम कर सके। तो जो एफिशिएंसी है वो यहाँ एफिशिएंसी कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी? हमारी वीक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम एफिशिएंसी उतनी मेंटेन नहीं कर पाएंगे जितनी हम कैपिटलिज्म में मेंटेन कर पाएंगे। ये तो मेजर दो चीज़ें हैं, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। अब कैपिटलिज्म में कुछ मेजर कंसर्न है, सोशलिज्म में कुछ मेजर कंसर्न है, तो हम तीसरा कौन से लेके आए? मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो इन द मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारे पास सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशलिज्म के कुछ फ्लेवर्स होंगे, कुछ फ्लेवर्स हमारे किसके होंगे? कैपिटलिज्म के होंगे। और यही सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के फ्लेवर मिलके हमारा क्या बनाएंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी बनाएंगे, ठीक है। कोई समस्या नहीं। अब मतलब अगर यहाँ पर सोशलिज्म भी है और कैपिटलिज्म भी है, मतलब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी होगा और पब्लिक सेक्टर भी होगा, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट भी होगा और पब्लिक भी होगा। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इन दोनों का अगर एक एग्जिस्टेंस मिले इकोनॉमी में तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा मेजरली मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है, ठीक है। कोई इशू नहीं इसमें। अब बात आती है कि यहाँ पर मार्केट डिफाइन करता है प्राइजेस को कि गवर्नमेंट डिफाइन करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डिफाइन होगी प्राइजेस, वो प्राइजेस सारी प्राइजेस जो हैं वो मार्केट डिफाइन नहीं करेगा या फिर सारी प्राइजेस गवर्नमेंट डिफाइन नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पर एक सिलेक्टिव फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस कहलाएगा। मतलब गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन तो करेगी बट यहाँ पर सिलेक्टिव इंटरवेंशन होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा? सिलेक्टिव इंटरवेंशन होगा। मतलब गवर्नमेंट कुछ चीज़ों की प्राइजेस तो फिक्स करेगी और कुछ चीज़ों की प्राइजेस मार्केट पर डिफाइन कर देगी कि भाई मार्केट डिफाइन करेगा, हम इसकी प्राइजेस फिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे लिए जो एसेंशियल चीज़ें हैं, मान लीजिए एलपीजी, मान लीजिए पेट्रोल, फूड, वीट, राइस, पल्सेस, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उन एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइजेस तो गवर्नमेंट डिफाइन करेगी, बट बाकी चीज़ों में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अब सेम वैसा ही यहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन कैसा होगा? क्योंकि यहाँ पर रिसोर्स का एलोकेशन गवर्नमेंट प्लानिंग के बेसिस पर भी होगा और मार्केट भी डिफाइन करेगी। तो कुछ चीज़ों की रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन मार्केट करेगा और कुछ चीज़ों के रिसोर्स का एलोकेशन गवर्नमेंट करेगी। इसीलिए इसको हम मॉडिफाइड मार्केट मैकेनिज्म कहते हैं।
मतलब यहाँ पर मार्केट और गवर्नमेंट दोनों का इंटरवेंशन देखने को मिलेगा और इन दोनों के इंटरवेंशन से ही इकॉनमी रन करेगी। अब बात की जाए यहाँ के एडवांटेज की, तो अब समझें एक चीज़, यहाँ पर मेजरली सोशलिज्म भी है, कैपिटलिज्म भी है, मतलब एफिशिएंसी भी होगी, ठीक है, और सोशल जस्टिस भी होगा। तो यहाँ पर एफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी, सोशल जस्टिस भी देखने को मिलेगा, दोनों चीज़ें इक्वली देखने को मिलेंगी यहाँ पर। अब यही चीज़ अगर हम डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि एफिशिएंसी जो है वो उतनी हाई नहीं होगी जितनी कैपिटलिज्म में है और सोशल जस्टिस उतना हाई नहीं होगा जितना सोशलिज्म में है। मतलब सोशलिज्म में हमें क्या मिलेगा, सोशल जस्टिस एक्सट्रीम मिलने वाला है, एफिशिएंसी कैपिटलिज्म में क्या मिलने वाली है, एफिशिएंसी हाई मिलने वाली है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी में भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा और सोशल जस्टिस में भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, दोनों एक तरीके से रिड्यूस होंगे, ठीक है। ये हमारा आपका मिक्स इकॉनमी हो गया। आई गेस ये तीनों तो आपको क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पर, ठीक है। एक बड़ा सा समझें, कम्युनिस्ट का मतलब होता है सोशलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म। सोशलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म मतलब जहां पर गवर्नमेंट का रेगुलेशन या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी मिनिमम हो, हर इंडिविजुअल बराबर हो। कम्युनिज्म में हर इंडिविजुअल के पास इक्वल रिसोर्सेज हों और कोई भी पर्सन रिच या पुअर ना हो, ठीक है। तो मतलब अगर हम कम्युनिज्म की बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है, ठीक है। यहाँ हर कोई बराबर होता है, हर किसी के पास इक्वल रिसोर्सेज होते हैं, कोई रिच और कोई पुअर नहीं होता, हर कोई इंडिविजुअल जो है वो अपने हर रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, वो कम्युनिज्म है। आई गेस ये क्लियर होगा। ठीक है। अब क्योंकि यहां पर हर कोई इक्वल है तो यहां पर नो राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, यहां पर कोई राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी ही क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी ही रिच और पुअर बना रहा है। प्रॉपर्टी की एक्सेसिबिलिटी भी ही क्या कर रही है, रिच और पुअर बना रही है। तो उस केस में क्योंकि कोई रिच और पुअर है ही नहीं, ठीक है, और अगर रिच और पुअर नहीं है तो मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। वो प्लेटो का कंसेप्ट है ना कम्युनिज्म का, जहां उन्होंने क्या बोला कि जो करप्शन है उस करप्शन के सोर्स दो ही चीजें हैं, प्रॉपर्टी और फैमिली। अगर किसी इंडिविजुअल के पास वो राइट टू प्रॉपर्टी है तभी वो प्रॉपर्टी जमा करने पर करप्शन करेगा, ठीक है। और प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो कोई रिच और पुअर ही नहीं है, सब बराबर हैं। और क्योंकि सब बराबर हैं तो वो इकॉनमी हमारी क्या कहलाएगी, कम्युनिस्ट इकॉनमी कहलाएगी। यहां तक ठीक है, कोई समस्या नहीं आपको। अब ये जो कम्युनिस्ट इकॉनमी है ये एक मार्क्स के एक आइडिया पर डिपेंड करती है, ठीक है। और मार्क्स का आइडिया मेजरली क्या है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड। ये याद रखना है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड। मतलब यहां का कहना यह है कि जिसकी जितनी एबिलिटी उसको उतना कंट्रीब्यूशन देना है और जिसकी जितनी ज़रूरत उसको उतना मिल जाएगा। तो यहाँ हर इंडिविजुअल क्या होगा, बराबर होगा। और क्योंकि हर इंडिविजुअल की नीड सेम है तो हर इंडिविजुअल को उसकी नीड दे दी जाएगी। मतलब ये सोसाइटी जो है वो एक क्लासलेस सोसाइटी बनेगी, ठीक है। यहाँ कोई क्लासेस नहीं होंगी, यहाँ कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होगा, सब बराबर होंगे और ये क्लासलेस सोसाइटी होगी। प्रैक्टिकली कम्युनलिज्म कहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि प्रैक्टिकली जो कम्युनलिज्म है वो हमारा कहीं पॉसिबल नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम रिच और पुअर या हम रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंसी पे करेंगे ही नहीं तो एक्चुअली में कोई काम ही नहीं करना चाहेगा।
और क्योंकि कोई काम नहीं करना चाहेगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा। इसीलिए प्रैक्टिकली ये कोई स्टेट जो है वो कम्युनिस्ट नहीं है। दो कुछ स्टेट्स क्लेम करते हैं कि वो कम्युनिस्ट हैं, बट वो कम्युनिस्ट नहीं होते। और ये एक बेसिक आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो कम्युनिज्म की बेसिक आइडियोलॉजी क्या बोलती है, जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड। मतलब जिसको जितना कंट्रीब्यूट करने की एबिलिटी है वो उतना कंट्रीब्यूट करेगा, जिसकी ज़रूरतें जितनी हैं उसको उतनी ज़रूरत दे दी जाएगी। क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं तो हम सब की नीड क्या है, इक्वल है। क्योंकि हम सब की नीड इक्वल है इसलिए हम सब के पास इक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। ये एक बेसिक कंसेप्ट है कम्युनलिज्म का, ठीक है। और ये हमारी 4 टाइप्स की इकोनॉमी है जो मेजरली हमारे लिए काम कर रही है, ठीक है। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम मेजरली मिक्स्ड इकोनॉमी पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सोशलिज्म भी है, कैपिटलिज्म भी है और इन दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इससे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए थैंक यू। हम नेक्स्ट सेक्शन में नेशनल इनकम के साथ फिर मिलेंगे।